अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चेक करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसका पोलर फॉर्म को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। तो इसके अंदर जो ये x और y होते हैं, इस x और y को हम कहते हैं कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। जैसे हम सिंपल ग्राफ वगैरह ड्रा करते हैं तो एक हमारा x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखें तो इसका जो पोलर फॉर्म होता है वो इसके बराबर होता है r एंगल ऑफ थीटा। ठीक है। तो ये जो एंगल थीटा होता है, इस एंगल थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है वो बराबर होता है r इंटू कॉस थीटा के इंटू कॉस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा के। ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है, अब इस फॉर्म को हमने लेके आना है कि इस फॉर्म को हम किस तरीके से लेके आएंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है। तो इसको लाने के लिए हम एक आर्गन डायग्राम से हेल्प ले सकते हैं। और ये जो r और थीटा होते हैं इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गए जो कि xy है, और दूसरा हमारे पास r थीटा है जो कि पोलर कोऑर्डिनेट है। क्लियर है? अच्छा, अब हम एक आर्गन डायग्राम, लास्ट टाइम भी हमने आर्गन डायग्राम को डिस्कस किया था। तो फॉर एग्जांपल हम 1 1 के लिए एक आर्गन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये जो है हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है। एक पॉइंट हमने लिया 1 1 का, यानी कि आप एज्यूम कर लो ये 1 है और ये 1 पॉइंट है। हम ऐसे लिख देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो x क्या है, x भी 1 है और y भी 1 है। ठीक है। तो उसके लिए जहां पे 1 1 आता है उस पॉइंट को हमने सेंटर के साथ मिला दिया, और इस ग्राफ को हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास इस पॉइंट से लेके सेंटर तक की जो लाइन है ये बेसिकली हमारा r होता है। ठीक है। और ये r बराबर होता है x प्लस आयोटा y और इसका मॉडुलस। जैसे हम जो है वो r पहले भी फाइंड करते होते थे, 9th 10th में भी, एफएससी में भी हम r फाइंड करते थे। तो r का फार्मूला हमारे पास बिल्कुल इजी है, जो कि बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो बेसिकली पोलर फॉर्म में हम दो चीजें फाइंड करते हैं, एक r फाइंड करते हैं और एक थीटा फाइंड करते हैं। ठीक है। यानी कि जो पोलर फॉर्म का बेस है वो, उसमें एक हमने r फाइंड करना है और एक हमने थीटा फाइंड करना है। ठीक हो गया। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने एक आर्गन डायग्राम बना दिया। ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास क्या है, r है। ठीक है। और r हमारे पास बराबर होता है x प्लस y का मॉडुलस। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ध्यान में रखो कि ये जो आर्गन डायग्राम होता है, ये लाइन, ये जो r की लाइन है, ये लाइन ना इस पॉइंट से आगे जा सकती है और ना इस पॉइंट से इस साइड में आ सकती है। ये इस तरह सर्कल में मूव तो कर सकती है, जैसे हमने ये इसको शो किया है डॉटेड लाइन से। ठीक है। इस तरह ये सर्कल में मूव कर सकती है, वो फिर आगे इंशाल्लाह ये भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये लाइन यहाँ से ना तो ऊपर जाती है और ना यहाँ से ये नीचे की तरफ आती है। ठीक है। जो पॉइंट हमने लगाया होता है कि या वो 1 2 का होता है या 1 1 का होता है, तो वो आपके पास एक फिक्स पॉइंट होगा आर्गन डायग्राम के लिए। ठीक है। अच्छा, तो अब r को और थीटा को लाने के लिए हमारे पास ये वाला जो
ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कि कुछ जो कोऑर्डिनेट्स है उसको चेक कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस इसको हमने आर कहा है, ये हमारे पास आर है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, और ये हमारे पास थीटा है इसका। तो अब हियर द मेन थिंग इज टू फाइंड आर एंड थीटा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक हमने आर फाइंड करना है और दूसरा हमने थीटा फाइंड करना है, ठीक है। सो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है कि आर हमारे पास बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी कि जो हाइपोटेनस होता है ये बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो r है इसको हम मॉडुलस g भी कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये x प्लस आयोटा y क्या चीज है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से भी डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो इस तरीके से हमारे पास r फाइंड होगा। नाउ टू फाइंड थीटा। अब थीटा को फाइंड करने के लिए हमने उसी ट्राइंगल को यूज करना है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब नाउ टू फाइंड थीटा वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो थीटा को फाइंड करने के लिए कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास tan थीटा जो है ये y ओवर x के बराबर होता है, ठीक है। जो अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप मैथ्स की बुक में देखो तो वहां पे भी आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि जो tan थीटा होता है ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस के बराबर होता है। क्लियर है? तो tan थीटा हमारे पास आ गया y ओवर x और थीटा किसके बराबर होगा, tan जो है ये इस साइड पे आ जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, ठीक है। अच्छा, अब हम x और y किस तरह फाइंड करेंगे, तो हम लेते हैं sin थीटा और sin थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, ठीक है। तो r को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये डिवाइड में है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया, y की वैल्यू आ गई r sin थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो y की वैल्यू आई है ये बेसिकली हमने वो कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट करना है जो कि x प्लस आयोटा y है, ठीक है। इसलिए हम y और x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं एंड cos थीटा जो है ये बराबर है x ओवर r के, तो r जब यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी r cos थीटा। क्लियर है? सो लेट वी हैव x प्लस आयोटा y जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था और बेसिकली हम ये फाइंड करना चाह रहे थे ये फॉर्म, ठीक है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मदद से y और x की वैल्यू निकाली, हमने थीटा को भी फाइंड किया जो कि tan इनवर्स y ओवर x था, ठीक है। तो हमारे पास y और x की वैल्यू आ गई है। अब x और y की वैल्यू को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट कर दिया, तो जब हमने इसमें पुट किया तो ये आ गया r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा जो कि ये है, ठीक है। r हमने कॉमन लिया और ये आपके पास पोलर फॉर्म आ गया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा sin थीटा में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है? तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म था, कॉम्प्लेक्स नंबर था। अच्छा, अब जो हम ये थीटा फाइंड करते हैं तो हमारे पास चार प्लेन होते हैं, ठीक है, 4 साइड्स है, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये जो क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की और y की वैल्यू जो है ये प्लस होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है
इसमें x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। ठीक है, ये साथ में प्लस प्लस लगा रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक्स वाई भी लिखो तो वो प्लस की फॉर्म में होते हैं। लेकिन चलो बहरहाल आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट में x प्लस होता है और जो y है y माइनस होता है। ठीक है, अच्छा अब जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। क्लियर है? और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो y होता है y माइनस है, माइनस x और y प्लस। ठीक है, नहीं सॉरी, x जो है सेकंड में माइनस है और y जो है ये प्लस है। ये अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फोर्थ में इसका रिवर्स होता है, x प्लस होगा और y माइनस होगा। वो किस तरह से, देखो ये वाली जो साइड है राइट साइड, ये प्लस की होती है, इसमें प्लस के साइन होते हैं, प्लस के नंबर्स होते हैं, +1 +2 +3। और जो ये साइड है इसमें माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2 -3। ठीक हो गया। इसी तरह जो ये वाली साइड है इसमें प्लस नंबर होते हैं, +1 +2 +3। और जो नीचे डाउन है इसमें माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2 -3। अब ये जो थीटा है, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, ठीक है, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर तो मसला नहीं है। अब आर्गुमेंट जो है ये हमारे पास थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा आर्गुमेंट को भी आप सीख लो कि आर्गुमेंट बेसिकली क्या चीज है। यहाँ पे हमने लिखा है आर्गुमेंट ऑफ जी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है ये बराबर होता है एंगल बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन। पॉजिटिव रियल एक्सिस से, पॉजिटिव रियल एक्सिस कौन सा होता है, ये जो आपके पास ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है, एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव लाइन है, ठीक है, जो ये वाला थीटा की बात कर रहा है, इस थीटा की, तो कह रहा है एंगल बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, एंड द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन के साथ कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है, ये वाली, ठीक है, जो आर है। तो ये जो यहां से लेके यहां तक का एंगल है, ये बेसिकली इसको कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जी। ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो लाइन, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो लाइन, जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जी। अब हमारे पास चार साइड्स है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, ठीक है, फिर तो मसला नहीं है, आर्गुमेंट ऑफ जी जो है वो थीटा के बराबर होगा। लेकिन अगर ये थीटा इस क्वाड्रेंट में आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो उसको फिर हमने फाइंड करना है, उसकी वैल्यू फिर चेंज होगी। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो अभी हम देखते हैं आर्गुमेंट जी को। ठीक है पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने डेरिवेशन की विद द हेल्प ऑफ आर्गन डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब हम आर्गुमेंट ऑफ जी को चेक कर लेते हैं कि जो थीटा है, इस थीटा के लिए आर्गुमेंट ऑफ जी हमारे पास किस तरह से बनाया जा सकता है, उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो चार साइड्स हमने लिए और चार हमने यहाँ पे ट्राइंगल्स बनाए हैं समझने के लिए। ठीक है, पहला ये पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम आते हैं तो हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जी थीटा के ही बराबर होता है। ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से वो लाइन जो कि ओरिजिन से ओरिजिन के साथ मैच हो रही है। ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो एंगल है ये
आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जी थीटा के बराबर होगा। लेकिन अगर ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब लाई करे तो हमने इस तरह का ये ट्रायंगल बनाया है, तो फिर ये वाली लाइन यहां से आके ऐसे यहां तक आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे शायद मैंने बनाया हो, इसको चेक करो। ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये लाइन ओरिजिन के साथ मिल रही है और हम कह रहे हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जी बराबर होता है पॉजिटिव रियल एक्सिस से वो लाइन जो कि ओरिजिन के साथ मिल रही है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा यहां से लेके यहां तक था, वो क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट जो है, तो वो थीटा यहां से लेके ऐसे ये लाइन जा रही है कहां तक, यहां तक। ठीक है, यानी कि लाइन थीटा कहां से होगा, आर्गुमेंट ऑफ जी यहां से लेके यहां तक होगा। तो अब बेसिकली इसको हमने फाइंड करना है, ये चीज को। और ये किस तरह से फाइंड होगा, देखो जब हम लाइन ड्रा करते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री बनता है, यानी कि एंगल जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखते हैं तो पाई/2 लिख सकते हैं। ठीक है, पाई/पाई बराबर होता है 180 के, तो 180 डिवाइड बाई 2 बराबर होगा 90 के। ठीक हो गया। इसी तरह जब हम यहाँ पे इस साइड पे आते हैं तो ये आपके पास बराबर होता है पाई के, और पाई बराबर होता है 180 के, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसकी डिग्री किसके बराबर होती है, 180 की। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये वाला एंगल पता है, ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और हमने ये वाला रीजन फाइंड करना है ये। ठीक है, तो ये किस तरह से फाइंड होगा, अगर पाई से हम ये थीटा माइनस करेंगे जो कि हमें मालूम है। ठीक है, अगर ये टोटल कितना है, ये टोटल पाई है, तो पाई से अगर हम ये वाला थीटा निकाल लेंगे तो हमारा पास ये वाला रीजन आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक हो गया। अब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर आर्गुमेंट ऑफ जी किसके बराबर होगा, थीटा माइनस सॉरी पाई माइनस थीटा के। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई करें, थर्ड क्वाड्रेंट में जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो रहे हैं साथ साथ। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लिखते हैं 2 + 3 आयोटा। अब इसमें अगर आप देखो तो दोनों नंबर पॉजिटिव है, क्लियर, तो दोनों जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट ऑफ जी होगा वो थीटा के बराबर होगा। अब अगर इसको हम ऐसे लिखें -2 + 3 आयोटा, तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा क्या होगा, फिर आर्गुमेंट ऑफ जी बराबर होगा थीटा पाई माइनस थीटा के। और ये कहाँ पे यूज करना है इसकी भी मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ पे यूज होगा। अच्छा, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल जो है वो कहाँ से बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ जी कहाँ से बनेगा, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ऐसे गए, ठीक है, चलते चलते कहाँ तक जाना है, ये इस लाइन तक जाना है जो कि ओरिजिन को टच कर रही है। ठीक हो गया। तो हमने अब फाइंड करना है यहां से लेके यहां तक का रीजन, क्लियर है। तो हमें ये वाला रीजन नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव रियल एक्सिस से वो लाइन तक जो कि ओरिजिन के साथ मिल रही है। अब हमें ये वाला रीजन नहीं चाहिए, तो क्या होगा, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, तो सॉरी पाई के बराबर है। तो इस पाई के साथ अगर हम ये वाला थीटा को प्लस करें, ठीक है, अगर इस थीटा को हम प्लस करेंगे तो ये आर्गुमेंट जी हमारे पास बराबर आ जाएगा पाई प्लस थीटा के। ठीक है, और अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ये हमारे पास 180 था, और ये जो होता है ये हमारे पास बराबर होता है 270 के। तो 270 को अगर हम रेडियन की फॉर्म में लिख के तो 3 × पाई/2 लिख सकते हैं।
पाई बराबर है 180 के, 180 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 270 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है स्ट्रेट लाइन, ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक ये बराबर होता है 360 के। तो 360 को हम 2 पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमने फाइंड करना है ये यहाँ से चलते चलते फोर्थ क्वाड्रेंट की इस लाइन तक। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है यहाँ से लेके इस लाइन तक, और हमें ये वाला थीटा पता है। ठीक है, जब हमें ये वाला थीटा पता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये टोटल हमारे पास 2 पाई है, तो 2 पाई से अगर हम ये वाला थीटा निकाल लेंगे तो हमारे पास ये वाला रीजन आ जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जी हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में बराबर होगा 2 पाई माइनस थीटा के, और ये आप लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि इसको हमने आगे यूज करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जी बराबर है थीटा के। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जी बराबर है पाई माइनस थीटा के। थर्ड में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में आर्गुमेंट ऑफ जी बराबर है 2 पाई माइनस थीटा के। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिखे हुए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अच्छा। अब देखो, अब हम आते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और चारों फॉर्म मैंने लिए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के, सेकंड क्वाड्रेंट के, थर्ड क्वाड्रेंट के, फोर्थ क्वाड्रेंट के। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हमने जो है वो पोलर फॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा, एक क्वेश्चन है -1 सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तीसरा क्वेश्चन है -1 माइनस आयोटा, इसी तरह 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चन है हमारे पास, और आप एज्यूम कर लो कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमने पोलर फॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, ये मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का आप किस तरीके से फाइंड करोगे। तो हमें पता है पोलर फॉर्म का कि पोलर फॉर्म बराबर है r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के, अल्फा साइन थीटा। तो वो वाली फॉर्म हम इससे बना लेते हैं। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा में थीटा हमने पहले हमने थीटा फाइंड करना है। ठीक है, अब जब हम थीटा फाइंड करते हैं तो यहाँ पे देखो, थीटा हमारे पास बराबर होता है किसके, टेंजेंट इनवर्स, ये बराबर है tan इनवर्स इनटू y ओवर x के। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला 1 प्लस आयोटा, तो इसमें जो x है वो 1 के बराबर है, और जो y है वो भी 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा 1 ओवर 1। लेकिन दूसरी बात, ये जो हम y ओवर x लेते हैं ना, इसका हम लेते हैं मॉडुलस की। मॉडुलस का मतलब होता है कि जो हमारे पास माइनस के नंबर्स आते हैं उसको वो प्लस बना देता है। ठीक है, और इसको हम मॉडुलस क्यों लेते हैं तो ये आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो, थीटा हमारे पास बराबर होता है tan इनवर्स y ओवर x, और इसका मॉडुलस वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट बराबर है 1 प्लस आयोटा के, तो ये 1 ओवर 1 आ गया, सिंपल। अब अगर देखो -1 और माइनस आयोटा हम ले, तो -1 में x जो है वो -1 है और y भी -1 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, और यही फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फॉर्म बन जाता है यहाँ से भी।
ठीक है। तो फिर हमें पता नहीं चलता कि ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्लियर है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसका मॉडुलस लेते हैं और मॉडुलस लेने के बाद हम इसके साइन जो है वो इग्नोर कर देते हैं और यहाँ से हम डिसाइड कर देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन होता है वहां से ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है। तो थीटा जो है ये बराबर होता है tan इनवर्स और मॉडुलस ऑफ y ओवर x के। तो tan इनवर्स 1 के बराबर आ गया। इसको जब आप कैलकुलेटर से करोगे तो ये आपको आंसर देगा 45 और 45 को जब आप रेडियन में लिखोगे तो ये 5 ओवर 4 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 180 ओवर 4 करोगे तो ये आपके पास बराबर होगा 45 के। ठीक है। तो थीटा तो हमारे पास बराबर बराबर आ गया 5 ओवर 4 के, 1 के लिए भी और 3 के लिए भी। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि देखो जब हम उसका प्लॉट करते हैं तो प्लॉट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है। और अगर हम इसका मॉडुलस नहीं लेते तो फिर दोनों का सेम ही आंसर आएगा। तो इसलिए हम साइन मॉडुलस लेंगे भी तब भी सेम आएगा, लेकिन उस कंसेप्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि साइन को इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे भी अगर साइन आ जाएगा -x और +1 तो उसकी साइन को हम इग्नोर कर देते हैं। हम यहाँ से ही अपना डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है। तो इसका हम मॉडुलस इसलिए लेते हैं। तो हमने थीटा फाइंड किया, थीटा हमारे पास 5/4 के बराबर आ गया। और अब हम एक फाइंड कर लेते हैं आर को, यानी कि देखो पहला जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 1 + आयोटा x हमारे पास 1 के बराबर है, आयोटा के साथ यहाँ पे 1 है तो y भी हमारे पास 1 है। तो r किसके बराबर होता है x² + y² के। तो हमने 1² + 1² कर दिया, ये आ गया √2। ठीक है। अब हमने थीटा फाइंड किया, tan इनवर्स एब्सोल्यूट ऑफ y ओवर x दिस इज इक्वल टू 5/4। अब देखो सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि आर्गुमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन किसके बराबर होगा। ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ 1 + आयोटा जो है ये बराबर है थीटा के, और थीटा हमने यहाँ पे फाइंड किया है जो कि बराबर है 5/4 के। ठीक है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये थीटा की जगह पे हम आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यानी कि ये जो इसके अंदर ये थीटा होता है ना, ये बेसिकली वो वाला थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ z का, जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं ये वाले। ये जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की ही बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसको भी चेक कर लेते हैं 1/1। ठीक हो गया। तो r की जगह पे हमने √2 लगाया। अब देखो 1 + आयोटा, आयोटा का पोलर फॉर्म क्या आया r हमने फाइंड किया √2 है, और cos थीटा, तो थीटा हमारे पास बराबर है 5/4 के, जो कि हमने ये फाइंड किया है tan इनवर्स की मदद से। ठीक है। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट की एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म प्लस आयोटा साइन और 5/4। इसकी बेशक आप वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हो, cos 5/4 करो, ठीक है, या cos 45 करो तो इसका आंसर आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन 45 करो तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको उसकी वैल्यूज में यानी कि आंसर में भी लिख सकते हो। ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड उसकी तरफ, थर्ड की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन था -1 + माइनस आयोटा, इसमें देखो x जो है ये -1 है और y -1 है। तो r हमारे पास बराबर आ गया x² + y² के, जो कि फार्मूला है 1² + 1², यानी कि यहाँ पे माइनस मैंने नहीं लिखा, तो माइनस आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, उसके बाद स्क्वायर लोगे तो भी आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है। यहाँ पे माइनस मिसिंग है तो यहाँ पे आपने माइनस लिख देना है, -1 का स्क्वायर और यहाँ पे -1 का स्क्वायर, तब जाके √2 आंसर आएगा। ठीक है। थीटा हमारे पास इसी तरह tan इनवर्स -1 और -1 एब्सोल्यूट लिया है, वो माइनस खत्म हो गए, tan इनवर्स 5/4 आ गया।
अब ये जो है ना, ये थीटा किस में लाई कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि x भी माइनस है और y भी माइनस है। तो यहाँ पे लिखा है z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो आर्गुमेंट ऑफ z किसके बराबर होगा, 5 + 5/4 के। ये किस तरह से हुआ देखो। अब हम जाते हैं दोबारा से उसी शेप की तरफ। ये देखो आर्गुमेंट ऑफ z किसके बराबर है, यानी कि दोबारा बता रहा हूँ कि थीटा की जो वैल्यू रखनी है ना, वो बेसिकली आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू लगानी है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू है 5 + थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि ये वाला जो पाई है ना, ये उसी तरह वो फार्मूले का पाई है, और ये जो 5/4 है ये थीटा की वैल्यू आई है यहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो गए, 5 + 5/4, दोनों को प्लस किया, 4 एलसीएम आया, ये आपके पास आ गया 5/4। इसमें को पुट करो r × cos थीटा sin थीटा में, तो ये -1 माइनस आयोटा किसके बराबर आ गया, इसका फॉर्मूला √2 × cos 5/4 प्लस आयोटा sin 5/4। ठीक है, ये रिक्वायर्ड था। अब हम आते हैं थर्ड की तरफ, -1 प्लस आयोटा, जिसमें x माइनस है और आयोटा जो है, जो y है वो प्लस है। ठीक है, तो x माइनस और y प्लस किस में होता है, ये होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है इसको चेक कर लेते हैं। इसमें देखो x -1 है और y जो है ये +1 है, तो उसी तरह r जो है वो x² + y² √ आ जाएगा, तो ये आपके पास उसी तरह √2 के बराबर होगा। थीटा tan इनवर्स 1 और -1 एब्सोल्यूट लिया, उसी तरह 5/4 आ गया। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ z जो है ये आपके पास बराबर होता है 5 - थीटा के, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, ये चेक करो, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z जो है ये बराबर होता है 5 - थीटा के। तो पाई में से थीटा को माइनस कर देते हैं और थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये 5/4 आई है। ठीक है, तो पाई में से 5/4 को माइनस करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3/4। तो इसका पोलर फॉर्म बराबर होगा -1 प्लस आयोटा के √2 × cos थीटा। cos थीटा, तो थीटा किसके बराबर है, 3/4 के, और प्लस आयोटा साइन × 3/4। तो ये आपके पास ये तीनों फॉर्म्स आ गए। और ये जो थर्ड है, ठीक है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको आप खुद ट्राई करो, आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, √2 × cos 7/4 प्लस आयोटा साइन 7/4। ठीक है, अच्छा, जो हम आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं ना, ये आर्गुमेंट ऑफ जी, तो इसके हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट और एक को हम कहते हैं जनरल आर्गुमेंट। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग लो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कौन सा होता है और जनरल आर्गुमेंट कौन सा होता है। ठीक है, जो हमारे पास ये जनरल आर्गुमेंट है ना, जो हम यूज कर रहे हैं, पिछला जो हमने यूज किया वो बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। ठीक है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जो जनरल आर्गुमेंट है, जनरल आर्गुमेंट इसके बराबर होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट +2k पाई के। पता चल गया, यानी कि आर्गुमेंट दो तरह के होते हैं, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट है और दूसरा जनरल आर्गुमेंट है। जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, जैसे हमने पिछला यूज किया, थीटा की वैल्यू। ठीक है, और जो जनरल आर्गुमेंट है, जनरल आर्गुमेंट बराबर होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट +2k पाई के। अब ये 2k पाई क्या चीज है, ये जो k है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन है, अब ये ना ऊपर जा सकती है ना ये नीचे आ सकती है, लेकिन ये
इस सर्कल के अंदर मूव कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये 1 रोटेशन कंप्लीट करती है यहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इसी तरह जब दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसी तरह k की वैल्यू को हम 0 +- 1 +- 2 +- 3 पुट कर सकते हैं। तो जनरल आर्गुमेंट क्या होगा, जनरल आर्गुमेंट में एक तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा और प्लस उसके साथ होगा 2k पाई। ठीक है, यानी कि 2 पाई क्या है, ये आपके पास टोटल 2 पाई होता है और कितने रोटेशन कर रहे हैं तो वो k की वैल्यू हमने लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो k की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 0 +- 1 +- 2। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ गया पोलर फॉर्म। कंक्लूजन बता देता हूँ लास्ट पे कि पोलर फॉर्म किस तरह से कैलकुलेट आप करोगे, किस तरह से फाइंड करोगे। तो पोलर फॉर्म हमारे पास बराबर होता है x प्लस आयोटा y के, ये बराबर होता है r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो पहले सबसे पहले r फाइंड करोगे। r जो है ये इसमें बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस y का स्क्वायर इसके बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ 5 + 3 आयोटा। तो इसका मतलब ये है इसमें x जो है ये 5 है, r आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, और जो y है वो 3 है, तो यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा 3। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 5 का स्क्वायर बनेगा 25 और 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 34। क्लियर है, तो r की वैल्यू आपके पास आ गई है 34। अब आपने फाइंड करना है थीटा को। ठीक है, और थीटा आपके पास बराबर होता है थीटा आपके पास बराबर होता है tan इनवर्स और एब्सोल्यूट ऑफ y ओवर x। ठीक है, तो इसको आप करोगे। अब देखो जो हम वैल्यू रेडियन में लिख रहे हैं ना, वो लाजमी नहीं है कि आप उसको पाई और रेडियन की फॉर्म में लिखो। कुछ वैल्यूज तो आपको एग्जैक्ट 45, 80 और 270 या 280 की फॉर्म में आएगा, तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप उसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे ये वाली वैल्यू आ रही है 5/3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आपने कैलकुलेटर से चेक करना है, ये आ जाएगा कोई 1.6 समथिंग। ठीक है, तो tan इनवर्स की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो आप एज्यूम कर लो कि आपके पास वैल्यू आ गई 25। ये मैं वैसे एज्यूम वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, अब थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई है 25, और इस 25 को मैं रेडियन में नहीं लिख रहा, इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ 25 की फॉर्म में, तो भी ठीक है, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप उसको रेडियन में भी लिख सकते हो, आप उसको जो है वो डिग्री में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू भी आ गई और आर की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है आर्गुमेंट ऑफ जी। आर्गुमेंट जी जो है, आर्गुमेंट जी के लिए आपने क्वेश्चन को देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये आपके पास थीटा के ही बराबर है। ठीक है, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा के बराबर होता है, और थीटा आपके पास बराबर है लेट्स सपोज 25 के। ठीक हो गया, तो 5 + 3 आयोटा का जो पोलर फॉर्म होगा वो बराबर होगा √, इसको कॉपी कर लेता हूं यहाँ से, Ctrl+C
ये आपके पास आ गया 34, ठीक है, और cos 25, क्योंकि थीटा की वैल्यू 25 है, और प्लस आयोटा साइन, और थीटा की जगह पे दोबारा 25, ठीक है, और ब्रैकेट इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपके पास पोलर फॉर्म है 5 + 3 आयोटा का, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म फाइंड करना है। तो आज के लिए हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।